अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं खुबानी की चटनी। बनाएं और पूरा रमज़ान करें एंजॉय। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, आपको और आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगी। रेसिपी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने 1.5 पाव के करीब खुबानी ली थी। ओवरनाइट हमने इसको डिप किया था। जब भी आप कोई चटनी वगैरह बनाएं तो इमली हो, खुबानी हो या आलू बुखारा हो, उसको काइंडली सारी रात आपने डिप करना है, फिर उसके बाद उसकी चटनी रेडी करनी है। यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं ये डालूँगी खुबानी जो हमने ओवरनाइट इसको अच्छी तरह से डिप किया था। हर कोई यही कहता है 2 घंटे या 3 घंटे पहले डिप करें और फिर उसकी चटनी बनाएं। ऐसा नहीं होता। जब आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से ओवरनाइट डिप नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो अपनी क्वांटिटी से कहीं ज़्यादा फूल कर डबल हो जाती है। यहाँ पर हम इसको कढ़ाई पे रखेंगे और अच्छी तरह से जैसे ही ये इसका पानी आप देख सकते हैं यहाँ पर कम हो जाएगा, फिर आपने यहाँ पर क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से जूसर जग में डालकर ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर मैं तमाम की तमाम जो हमारी खुबानी थी उसको मैं जूसर जग में डालूँगी और इसको करूँगी ग्राइंड। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम जो हमारी खुबानी है उसको हमने कर लिया है ग्राइंड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना। जो हमने खुबानी ग्राइंड की थी वो जग के अंदर बच चुकी थी। आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसको मिक्स करके इसी खुबानी में डाल देना है। 3 से 4 दफ़ा आपने अच्छी तरह से इसको कुक करना है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के करीब इमली ली थी, इसको भी ओवरनाइट मैंने डिप किया था और यहाँ पर उसको अच्छी तरह से पल्प हमने निकाल लिया है स्ट्रेन करके और उसको भी इसी के साथ शामिल कर देना है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं खुबानी की खट्टी मीठी चटनी जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं दही बड़े के साथ और अपनी मज़ेदार सी जो भी आप ऐसे चना चाट बनाएं, चाहे आप कटोरी चाट बनाएं या दही बड़े बनाएं, कोई भी ऐसी चीज़ बनाएं तो आप उसके साथ इसको इजीली इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब उसके बाद आपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। इस स्टेज पे आप अगर आज चीनी ऐड नहीं करना चाहते तो आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं या शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। नमक और लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा आपने अकॉर्डिंग, जितना आप मसाला पसंद करते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लीजिएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आपने नहीं डालनी, जैसे कोई लोग गरम मसाला ऐड कर देते हैं या चाट मसाला नहीं। इसमें प्लीज़ जो इसके अपने टिपिकल जाती हैं इंग्रेडिएंट्स उसी को ऐड करें। अब मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून के करीब हमने अदरक पाउडर डाला है। अगर आपके पास अदरक पाउडर ना हो तो 1 पिंच ऑफ आप अदरक का पीस जब मैंने खुबानी ऐड की थी तब ऐड करके साथ ही उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। और साथ ही मैंने डाला है काला नमक। जब अच्छी तरह से कुक हो गया फिर हमने इसमें डाला है लेमन जूस 4 टेबलस्पून भरकर। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से पकने देना है। जैसे ही बबल आते जाएं तो समझ लीजिएगा कि जो आपकी चटनी है वो पकने के लिए तैयार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चटनी डन हो चुकी है। इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर के मुताबिक ठंडी है। ट्राई कीजिएगा, आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। इसको आप 2 से 3 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं नेक्स्ट इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।